मामा जी कितना प्यारा बेबी है, हम इससे मिलने कब जाएंगे? अच्छा दुआ, थोड़े दिनों तक चले जाएंगे। अरे भाई किस बेबी की बात हो रही है? पापा जी मामा की दोस्त है ना, जिन्हें मामा ने गोश्त प्रोग्राम के बारे में बताया था। हाँ। उनके दान में बेबी आई है पापा जी, देखिए ना कितनी प्यारी है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ भाई, छोटे बच्चे तो होते ही बहुत प्यारे हैं। पर मेरे जितने नहीं जी। अच्छा बेगम, आपकी सहेली आगोश प्रोग्राम में शामिल हो गई थी फिर? हाँ, ज़ैनब के पापा बच्ची की पैदाइश और टीबी मुआयने तक उसे माली मुआवनत भी मिलती रही है। क्या उन्हें मालूम नहीं? पैदाइश के बाद भी माली मुआवनत मिलती रहती है? वाकई पैदाइश के बाद भी? हाँ बेगम, अगर बच्ची की पैदाइश मरकज़ सेहत में हुई है तो भी उसको 12,000 रुपए मिले होंगे। वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद यूनियन काउंसिल से बच्चे का पैदाइश सर्टिफिकेट बनवाकर मरकज़ सेहत में इंदराज करवाने पर 5,000 और खसरे के 2 टीके लगवाने पर भी 7,000 रुपए माली मुआवनत दी जाती है। माशाल्लाह, इसका मतलब बेबी को भी फायदा होगा। तो और क्या, ये सारे पैसे बेबी की अच्छी सेहत के लिए तो दिए जाते हैं। लेकिन भाई ये माली मुआवनत वक्त पर विजिट मुकम्मल करने पर ही मिल सकती है, क्योंकि अगर सही वक्त पर पैसे न निकाले तो हो सकता है ये पैसे फिर न मिल पाए। क्या मतलब पैसे मिलने बंद भी हो सकते हैं? देखो बेगम, अगर किसी भी औरत का अकाउंट बहुत अरसे तक इस्तेमाल न किया गया हो तो वो अकाउंट बंद भी कर दिया जाता है। इसलिए माली मुआवनत का पैगाम वसूल होते ही करीबी जायज कैश एजेंट से बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए रकम वसूल कर लेनी चाहिए। हमेशा दुरुस्त मोबाइल नंबर दें। बायोमेट्रिक के बाद अपना बैलेंस जरूर चेक करें। और अगर नंबर तब्दील हो जाए तो फौरन मरकज़ सेहत में अपडेट करवाएं। आगोश प्रोग्राम, माँ और बच्चे की सेहत, महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत।